शांति। दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि दाता है शिव बाबा, है ना। दिव्य बुद्धि में जादू है, दिव्य बुद्धि में जादू और आत्मा को दिव्य दृष्टि देते हैं। और आत्मा की दृष्टि से यानी बिंदु से प्रकाश निकलने लगता है। वो ऐसी दृष्टि होती है, अपने जितने प्रकाश को बढ़ाता है आपको, आप अपनी दृष्टि से बढ़ा सकते हो। वही प्रकाश आपके आकार में बहेगा, वही प्रकाश निराकार से निकलेगा, वही प्रकाश आपके बीज रूप यानी अशरीर रूप में बहेगा, अपने आकार में बहेगा, और वही प्रकाश आपके दोनों रूपों में बहेगा। युगल दाना है ना आत्मा, तो दोनों रूपों में बहेगा वही प्रकाश, और वही प्रकाश फिर प्रकृति में बहेगा। और आत्मा के इस प्रकाश को जीवन का प्रकाश कहते हैं। ये प्रकाश आत्मा का, आत्मा से जीवन पैदा होता है तो उसके आकारों में जीवन भरता है, और फिर उसके साकारों में जीवन भरता है। साकार में जीवन भरने के लिए संस्कारों को भरपूर होना पड़ता है। बाबा बोलते हैं ना कि कितने जन्मों के संस्कारों को भर लिया, कितने जन्मों तक भर लिया है। तो आत्मा को जन्म मिले हैं उसके संस्कारों से, तो संस्कारों तक को भरना पड़ता है। संस्कार भरते हैं तो संस्कार से फिर हर जन्म के संस्कार से फिर उस जन्म के आकार में, नाम रूप में, मान शान में, आकार में ये जीवन का प्रकाश फैलता है। और आकार से फिर साकार, और साकार में फैला इसका मतलब है कि प्रकृति में फैला। साकार में फैला इसका मतलब है कि वृक्ष में फैला। साकार में फैला इसका मतलब है कि गोले में फैला, सृष्टि चक्र में फैला। और आत्मा का प्रकाश निकलता है 3 कर्तव्य करने से। 2 बातें, एक दिव्य दृष्टि से, आत्मा भाई भाई की दृष्टि से, और दूसरा 3 कर्तव्य करने से। त्रिमूर्ति कर्तव्य, स्थापना, पालना और विनाश, ये तीनों कर्तव्य करने से आत्मा का प्रकाश बढ़ता है। फिर बाबा की याद तो है ये अल्टीमेट, यानी हमारी यादों से ये प्रकाश समाप्त होता है और बाबा की याद से ये प्रकाश बढ़ता है। तो एक बाबा की याद करने से अपनी परिस्थितियों को, और सबसे बड़ी चीज़ याद की चेकिंग बड़ी सूक्ष्म चेकिंग है, इसको हम चेक करते ही नहीं हैं। 1 सेकंड में कितने लोगों की याद आ जाती है हम कभी चेक नहीं करते हैं। 1 सेकंड में हम कितना देह को याद करते हैं, कितना देह को देखते हैं, किन किन की देह को देख लेते हैं। बहुत कम समय में हम किन किन की देह को देख लेते हैं। अच्छा, ना केवल देख लेते, उससे प्रभावित भी हो जाते हैं। देह को देखा चलो समझ में आती है बात, लेकिन उससे प्रभावित भी हो जाते हैं। तो किसी को अपना, किसी को पराया मान लेते हैं, किसी को अच्छा, किसी को बुरा मान लेते हैं। इसका मतलब प्रभावित हो गए, हम प्रभाव में आ रहे हैं। हाँ, हमारा प्रभाव भी उन पर पड़ा। प्रभाव में तो दोनों ही आते हैं, 2, 3, 4 प्रभाव में तो आते हैं। हम लोग सब प्रभाव में ही तो हैं। हम लोग बाबा के प्रभाव में हैं, हम लोग अलौकिक प्रभाव में हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी व्याधि पैदा होती है, देह दर्शन से बहुत बड़ी व्याधि पैदा होती है। मन का बंधन और संस्कारों का बंधन और आकार का बंधन पैदा होता है। इसको बोलते हैं दृष्टि बंधन। दृष्टि बंध जाती है। अब बंध जाती है अर्थात अब दृष्टि देह से बंध गई, क्योंकि हम देह को देख रहे हैं। अब दृष्टि बंध गई, अब देह के अलावा और कुछ दिखेगा नहीं। तो बंधन, अब जब देह ही दिख रही है सिर्फ, तो जीवन में अंधेरा कितना हो जाएगा। अभी आत्मा का प्रभाव तो खत्म होने लग गया। अब आत्मा का प्रभाव एक देह को अनुभव करती है और दूसरा देह को देखती है। तो आत्मा की अपनी देह का भी प्रभाव निकलने लग गया, तो आत्मा का अपना प्रकाश कम होने लग गया, और उस पर चक्रवर्ती ब्याज कि दूसरे की देह में बंध गई। अब जब भी याद आएगी तो देह ही दिखेगी। इसका नतीजा क्या होगा कि जीवन में अंधेरा फैलेगा।
अब जीवन में अंधेरा फैलेगा माने बुद्धू बन गए, बुद्धू बेसमझ बनते जाएंगे, समझ में आना बंद हो जाएगा, निर्णय शक्ति गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि प्रकाश नहीं है जीवन में। ठीक, आयु कम होने लग जाएगी, जीवन में प्रकाश नहीं है। और प्रकाश क्यों नहीं है? क्योंकि एक देह दर्शन, दूसरा बाबा को भूल गए, और तीसरा अपने त्रिमूर्ति कर्तव्यों से दूर हो गए। अब देह दर्शन ने ये सारे नुकसान कर दिए। फिर और क्या नुकसान होता है देह दर्शन से? अब जब भी हम किसी को भी देखेंगे तो उसकी देह ही दिखेगी, तो सबसे पहले हमें समझ में आना बंद हो जाएगा, क्योंकि देह से तो ज्ञान का जन्म नहीं होता है। ज्ञान या तो आत्मा के संस्कारों में मिलेगा अज्ञान काल में, या फिर आत्मा की बुद्धि में मिलेगा, है ना, या फिर आत्मा का मन भी थोड़ा बहुत ज्ञानवान बन जाता है। ठीक है, बाबा नहीं रहते हैं तब, और बाकी जब बाबा रहते हैं तो बाबा तो तुरंत अपने को आंसर दे देते हैं और हम ज्ञानवान बन जाते हैं, जीवन में प्रकाश आ जाता है। अब दृष्टि हमारी बंधी हो या ना बंधी हो, लेकिन बाबा तो हमें संभालते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन बीमारियों को, अच्छा देह दर्शन से बीमारियां बहुत पैदा होती हैं। अब देह दर्शन, हम जो जिसको देख रहे हैं उसी से हम रिश्ता निभाते हैं, उसी के बारे में हम सोचते हैं, उसी के बारे में, उसी को हम अनुभव करते हैं। तो रावण शक्तिशाली होता है, तो संततियां प्रभावित हो जाती है रावण से। हम अपने साथ साथ अपनी संतानों, प्रकृति के साथ साथ, समय के साथ साथ, देह के साथ साथ संतानों को भी प्रदूषित कर देते हैं। अभी क्या करना पड़ेगा? इतने बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं कि जब भी देखो, आप किसी को प्यार से भर कर देख रहे तो भी देह दिख रही है, तो प्यार कहाँ तक जा रहा है? देह तक, आत्मा तक पहुँच ही नहीं पा रहा। दिल का स्नेह कहाँ जा रहा है? देह तक जा रहा है, दिल तक नहीं पहुँच रहा है। तो संसार में दिल का प्यार कैसे पैदा होगा? सच्चा प्यार कैसे पैदा होगा? तो आत्माओं ने आपस में एक ज़रूरत का प्यार पैदा कर लिया, प्यार की सच्चाई समाप्त हो गई, प्यार की रियलिटी समाप्त हो गई। अब देह का प्यार जिसने स्वीकार कर लिया वो अपना बन गया, जिसने स्वीकार नहीं किया वो पराया बन गया। यानी अपने और पराया कितना सरलता से बनने लग गए, जबकि सब अपने। कितनी बड़ी देह का बंधन, दृष्टि का बंधन ने आत्मा को और दूसरे की देह को, यानी दृष्टि भी बंध गई। अब दृष्टि में देह के अलावा कुछ रहेगा नहीं, और आत्मा को मालूम नहीं है कि उसे दृष्टि दिख रही है, और उसे देखना क्या है मालूम नहीं, अज्ञान है। तो जो समझ में आता है, अब चाहे विज्ञान को ले लो, विज्ञान भी देह का विज्ञान है, तत्वों का विज्ञान है, तत्व ज्ञान, तत्व विज्ञान है, समय का ज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। अब ये ज्ञान क्यों? क्योंकि दृष्टि देख रहे हैं, दृष्टि से देह देख रहे हैं, दृष्टि से तत्वों को देख रहे हैं, और मन से समय के बारे में सोच रहे हैं। समय आएगा तो कर लेंगे, मन समय के पहले कुछ करते ही नहीं। आत्मा, जबकि मन समय का मालिक है, मन समय का मालिक है। आप आकारी देह पहनकर बियॉन्ड टाइम निकल जाते हैं, लेकिन परम धाम में नहीं प्रवेश कर पाते। अब अशरीरी बनो, आकारी देह को अशरीरी स्वरूप में, बीज रूप में समाओ, तब जाके। अच्छा, अशरीरी कब बनो? जब दोनों रूपों को आकारी बनाओ। जब तक एक के बल से, एक आत्मा, एक रूप, एक रस, जब तक ये तीन चीज नहीं होंगी तब तक अशरीरी नहीं बन सकते। कर्मातीत बन जाएंगे, विदेही बन जाएंगे, अशरीरी नहीं बन सकते। तो जब तक एक के फोर्स को नहीं समझेंगे, एक के प्रभाव को नहीं समझेंगे, एक की पावर को नहीं समझेंगे, है ना, तब तक। अच्छा, वो भी किस पर? अपने दोनों रूपों पर। दोनों रूपों को एक रूप में समाना है तो हमें एक को समझना पड़ेगा। एक मालिक है, दो मालिक नहीं, दो एक आत्माएं, यानी दो विष्णु आत्माएं। लक्ष्मी और नारायण मालिक नहीं है, लेकिन लक्ष्मी भी विष्णु है और नारायण भी विष्णु है, दोनों युगल हैं।
और दोनों में डबल पावर है, दोनों डबल ताजधारी है, दोनों डबल अहिंसक है, तब जाके विश्व के मालिक बनते हैं। आप लक्ष्मी मैं नारायण, इसमें विश्व के मालिक नहीं बनेंगे। इसमें द्वापर युग चालू हो जाएगा, ये रजो प्रधान स्टेज है। तब बाबा समझाते हैं कि दृष्टि के बंधन को मुक्त करना है। कैसे होगा? दृष्टि का बंधन देह को देख रहे हैं तो है, और आत्मा को देखेंगे तो नहीं है। कितना सरल है? दृष्टि का बंधन समाप्त करना कितना सरल है। सास बहू की देह को देख रही है, इसीलिए सास है। अपनी बेटी की देह को देख रही है तो माँ है, और पति की देह को देख रही है तो पत्नी है। दृष्टि से देखो कितनी भटकन है, कितना डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है। और वहीं पर आत्मा को देख रही है तो आत्मा है, आत्मा है, सिर्फ आत्मा है। आत्मा भाई है, और ज्योति बिंदु है तो जीवन में ज्योतिर्मयता है, जीवन में पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, अंदर बाहर एक नहीं, कपट नहीं है, धूर्तता नहीं है अंदर में कि सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, अंदर ही अंदर में रखे हुए हैं। ना बोल से कुछ निकल रहा है, आपको कोई पहचान ही नहीं पा रहा है कि आपके अंदर में क्या चल रहा है। तो दृष्टि का बंधन बहुत बहुत वंडरफुल बंधन है, और अगर इस बंधन को मुक्त कर लिया देह से, तो ये एक ऐसी क्षमता है जो नंबर 1 ले जाएगी। ये एक ऐसी क्षमता है जो नंबर 1 ले जाएगी। अभी भी अष्टरत्न है, 100 रत्न और 16,000 रत्न अभी भी डिक्लेयर नहीं है। तो नंबर 1 में जा सकते हैं आज भी, फर्स्ट क्लास में जा सकते हैं आज भी, एसी में जा सकते हैं आज भी। सिर्फ करना क्या है? दृष्टि परिवर्तन करना है और देह से आत्मा में लाना है। आप सोचो, किसी की देह का प्रभाव हम पर पड़ रहा है, किसी की चमड़ी का, किसी के रंग रोगन का प्रभाव हम पर पड़ रहा है, और किसी के ज्योति बिंदु से हमारा रिश्ता है। ये बात समझ में तब आई अभी जब अपन लोग की अखंड भट्टी चल रही ना सारे विश्व में 5 बजे से, तो बाबा ने एक लिंक आया था, तो उस लिंक पर रोज ही आता है, आरती बहन जी भेजती हैं रोज ही लिंक। तो उस लिंक पर एक बहुत सुंदर बात आई कि फुल स्टॉप लगाओ, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और बाप में एकाग्र हो जाओ। बाबा देखना चाहता है बाप में एकाग्र होकर। अब फुल स्टॉप कैसे लगाएं? यहाँ जिसको देखता हूँ देह ही दिखती है। फुल स्टॉप लगे कैसे? जिसको देखता हूँ देह ही दिखती है, और होना चाहिए जिधर देखता हूँ तू ही तू दिखता है। तो दृष्टि का बंधन ऐसा है कि न चाहते हुए भी देह दिख रही है, और देह का प्रभाव ऐसा है कि मन को थकाता है, संस्कार को गंदा करता है, संबंध को खराब करता है। हम अपनी भी देह के प्रभाव में, दूसरों की देह के भी प्रभाव में गंदगी पैदा करता है, रावण को ताकतवर बनाता है। आज ये बात समझ में आई, आज अमृत बेले। देह का दृष्टि का बंधन, दृष्टि बंध जाती है। कहते हैं दृष्टि को बांध दिया, दृष्टि बंध जाती है, और हमारा आदत पड़ गई है देह को देखने की। किसको देख रही है? किसको देख रही? किसको देख रहे? आदत पड़ गई, दृष्टि बंद गई है। सुनिए दीदी, परमेश्वर कौन है और दिखता क्या है? दृष्टि बंधी हुई है। आपका संबंध बदल जाएगा, आप जिसको देखोगे उसके आधार पर संबंध बदल जाएगा। आप देह को देखोगे, बड़े छोटों का अंतर खत्म। आप अपने पिताजी में भी गंदी दृष्टि खोज लोगे,
ये दृष्टि का बंधन इतना गंदा बंधन है, दृष्टि देह से बंध जाती है। इस बात पर बहुत मायने रखना है, इस बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू देना है और परिवर्तन की क्रिया शुरू करनी है। और रोज़ 100 आत्माओं को आत्मिक दृष्टि से देखना है डेली, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे जीवन में रूहानी प्रकाश और रूहानी खुशबू पैदा हो जाएगी। ये भी एक भट्टी है, ये भट्टी करना है अब मम्मा मास में। इस बात को, अपनी दृष्टि को मुक्त करना है सबसे पहले तो, और दूसरा दृष्टि को बाबा में लगाना है। जब तक देह में लगी है बाबा की बल नहीं मिलेगा आपको। और इसीलिए आज मनुष्य चिंतित है, उदास है, तकलीफ में है। परमात्मा पिता के होते भी तकलीफ में है ना। ओम शांति।